बहुत समय पहले की बात है। रंगापुर नाम का एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। वहां एक राजा राज करता था, जो न केवल वीर था बल्कि अपनी प्रजा का सच्चा हितैषी भी था। उसके 3 संतानें थीं, एक बेटा और 2 बेटियां। राजकुमार अत्यंत बलशाली, बुद्धिमान और रूपवान था, जबकि दोनों राजकुमारियां भी रूपवती और गुणी थीं। लेकिन छोटी राजकुमारी स्वभाव से थोड़ी घमंडी और जिद्दी थी। उसे अपनी सुंदरता और राजसी ठाठ पर बड़ा घमंड था। राजा की बड़ी बेटी का विवाह एक दूर के राज्य के राजकुमार से हो चुका था। अब सारा राज परिवार प्रसन्न था। वहीं राजधानी से बहुत दूर एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी मां अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। वे दोनों बहनें रूपवती, संस्कारी और मेहनती थीं। उनकी मां दिन रात दूसरों के घरों में काम करके अपने परिवार को पालती थी। उनके पास न अपनी जमीन थी, न कोई बड़ी संपत्ति, बस मेहनत ही उनकी पूंजी थी। एक दिन छोटी बेटी ने अपनी दीदी से कहा, दीदी, माँ रोज कितनी मेहनत करती है, उनकी पीठ झुक गई है और हाथों में छाले पड़ गए हैं। मैं कुछ करना चाहती हूं ताकि उनकी मदद हो सके। मैं एक फूलों का पेड़ बन जाऊंगी। तुम मेरे फूल चुनकर बेच देना। बड़ी बहन ने आश्चर्य से पूछा, तू पेड़ कैसे बनेगी री पगली? छोटी बहन मुस्कुराई और बोली, सब बताऊंगी, लेकिन पहले तुम घर साफ करो, नहाओ और कुएं से 2 घड़े पानी ले आओ। ध्यान रहे, पानी को नाखूनों से भी मत छूना। बड़ी बहन ने वैसा ही किया। घर को चमकाया, नहाई और पानी भर लाई। घर के सामने एक विशाल बरगद का पेड़ था। छोटी बहन वहीं उसके नीचे ध्यान मुद्रा में बैठ गई और बोली, अब मेरे ऊपर एक घड़ा पानी डाल दो। जैसे ही पानी डाला गया, छोटी बहन एक चमत्कारी पुष्प वृक्ष में परिवर्तित हो गई, जिसकी हर शाखा पर रंग बिरंगे फूल खिले थे, जिनसे भीनी भीनी खुशबू फैल रही थी। बड़ी बहन ने सावधानी से फूल तोड़े, एक भी पत्ता नहीं छुआ, और जब टोकरी भर गई तो फिर पेड़ पर एक और घड़ा पानी डाला। तुरंत ही वह पेड़ फिर से लड़की बन गई। दोनों बहनें घर लौटीं और फूलों से सुंदर माला बनाई। छोटी बहन ने सुझाव दिया कि वे यह माला राजमहल में बेचें। राजमहल पहुंचने पर उनकी फूलों की खुशबू इतनी आकर्षक थी कि वह रानी और राजकुमारी तक पहुंची। रानी ने दोनों बहनों को बुलवाया और मालाएं खरीद लीं। पैसे पूछने पर बड़ी बहन ने कहा, हम गरीब हैं, जो उचित समझें, दीजिए। रानी ने खुशी से उन्हें ढेर सारा धन दिया। अब यह रोज का क्रम बन गया, फूल तोड़ना, माला बनाना और राजमहल में बेचना। धीरे धीरे काफी पैसे जमा हो गए, लेकिन दोनों ने मां से यह सब छिपाया, क्योंकि उन्हें डर था कि मां नाराज हो जाएगी। राजकुमारी रोज सुंदर फूलों से सजी रहती। ये देखकर राजकुमार को आश्चर्य हुआ और उसने अपनी बहन से पूछा, ये फूल इतने खास कहाँ से आते हैं? राजकुमारी ने बताया कि 2 गांव की बहनें रोज लाकर देती हैं। राजकुमार ने जिज्ञासावश उनका पीछा किया, लेकिन घर के पास कोई बगीचा या खेत नहीं देखा। अगली सुबह वह छिपकर फिर से उनके घर गया। उसने अपनी आंखों से वह चमत्कार देखा, कैसे एक लड़की पेड़ में बदल गई और फिर फूलों से भर गई। यह देख वह अचंभित हो गया। राजकुमार ने अपने मित्र मंत्री के बेटे को सब बताया। वह बात राजा तक पहुंची। राजा ने बूढ़ी मां को बुलाया और अपनी बहू बनाने का प्रस्ताव रखा। बूढ़ी डर गई। उसे न कुछ पता था न समझ, लेकिन राजा के दबाव में उसने शादी स्वीकार कर ली। घर आकर जब उसने अपनी बेटियों को झाड़ू से पीटना शुरू किया और सच्चाई उगलवाने को कहा, तो दोनों ने सारा राज बता दिया और कमाए हुए पैसे मां के सामने रख दिए। पर बूढ़ी क्रोधित हो उठी। मुझे बेवकूफ बना रही हो। अगर सच में पेड़ बन सकती हो तो मेरे सामने बनकर दिखाओ। छोटी बहन ने जैसे ही ध्यान लगाकर पेड़ का रूप लिया, बूढ़ी मां के होश उड़ गए। वह सब समझ गई और पछताने लगी। अंततः शुभ दिन तय हुआ। भव्य विवाह समारोह में राजकुमार का विवाह उस फूल वाली लड़की से हुआ। राज्य में उत्सव जैसा माहौल था। पर शादी के बाद एक अजीब बात हुई। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। तीसरे दिन लड़की ने दुखी होकर पूछा, राजकुमार जी, आपने मुझसे विवाह किया, फिर मुझसे बात क्यों नहीं करते? राजकुमार मुस्कुराया और बोला, मैं चाहता था कि तुम पहले बोलो, क्योंकि तुम्हारा मौन मुझे पूजा की तरह पवित्र लगता है। जब तुम ध्यान करती हो तो वृक्ष बन जाती हो। वह चमत्कार मुझे मौन की गहराई का पाठ सिखाता है।
लड़की की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो खुशी के थे। अब वह अपने पति की भावनाओं को समझ चुकी थी। फूलों की खुशबू अब पूरे रंगापुर में फैल चुकी थी, पर वह सिर्फ फूलों की नहीं थी। वह मेहनत, भक्ति, समर्पण और प्रेम की थी। राजकुमार और फूल वाली राजकुमारी ने मिलकर राज्य को और भी सुंदर बनाया। उनके प्रेम की कहानी रंगापुर के लोकगीतों में गूंजने लगी। जो फूलों से प्रेम करे, प्रकृति उसे राजकुमार दे देती है।